जरा सोचिए, जब जिंदगी के सबसे कठिन पल आते हैं तो हम क्या करते हैं? हम घबराते हैं, भागने की कोशिश करते हैं या फिर उम्मीद ही खो देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आज श्री कृष्ण होते तो वो इन समस्याओं का सामना कैसे करते? श्री कृष्ण का जीवन एक मिसाल है, कैसे कठिनाइयों को मात दी जा सकती है। उन्होंने अपने जीवन में कई बार ऐसे हालातों का सामना किया जिनमें कोई भी आम इंसान टूट सकता था। फिर भी हर बार उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता, धैर्य और साहस से हर चुनौती को पार किया। तो आइए जानते हैं श्री कृष्ण के वो 3 अचूक मंत्र जो आज भी हमारी जिंदगी बदल सकते हैं। पहला मंत्र, संकल्प की शक्ति। क्या आपने कभी सोचा है, महाभारत के युद्ध के पहले अर्जुन कितना विचलित था? वो योद्धा जो कभी किसी से नहीं डरा, युद्ध के मैदान में खड़ा होकर असमंजस में पड़ गया। तब श्री कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश दिया और सबसे पहली बात कही, तुम्हारा संकल्प ही तुम्हारी सफलता का आधार है। ये कितना सच्चा है। जब भी जीवन में कठिनाइयां आती हैं, हम अक्सर अपने निर्णय पर संदेह करने लगते हैं। हमें यह समझना होगा कि अगर हमारा संकल्प मजबूत है तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। जैसे अर्जुन ने अपने संकल्प को दृढ़ किया और पूरा महाभारत युद्ध लड़ा के, वैसे ही हमें भी अपने लक्ष्यों के प्रति अडिग रहना चाहिए। आज के समय में चाहे आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, कोई व्यापार चला रहे हों या फिर किसी निजी मुश्किल से गुजर रहे हों, अगर आप ठान लें कि आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको पीछे नहीं खींच सकती। श्री कृष्ण यही सिखाते हैं, संकल्प करो और बिना रुके चलते रहो। दूसरा मंत्र, धैर्य और प्रतीक्षा। धैर्य रखना शायद आज की तेज रफ्तार दुनिया में सबसे कठिन चीज है। हर किसी को तुरंत नतीजे चाहिए, लेकिन श्री कृष्ण ने हमेशा धैर्य और समय का महत्व समझाया। महाभारत युद्ध का उदाहरण लें, जहां श्री कृष्ण ने कभी जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने सही समय का इंतजार किया, सही मौके पर सही फैसले लिए। गीता में उन्होंने कहा है, जो धैर्य से काम लेता है उसके साथ समय भी खड़ा होता है। आज की दुनिया में जब चीजें तुरंत नहीं होती, हम परेशान हो जाते हैं। चाहे आप किसी नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हों, किसी रिश्ते में हैं या किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हों, अगर धैर्य नहीं रखा तो हम गलत फैसले ले सकते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि धैर्य रखने से हमें वह फल जरूर मिलता है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। तीसरा मंत्र, निर्भीकता। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, डर केवल भ्रम है। युद्ध के मैदान में अर्जुन के मन में भी डर था, अपने ही परिवार के खिलाफ युद्ध लड़ने का डर, परिणाम का डर। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे निर्भीकता का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि अगर आप निर्भय होकर किसी भी परिस्थिति का सामना करेंगे तो आप हर चुनौती को पार कर सकते हैं। आज की जिंदगी में भी हम अनगिनत डर से घिरे होते हैं। नौकरी खोने का डर, असफलता का डर, समाज क्या कहेगा इसका डर। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जब हम इन डर को नजरअंदाज करके अपने काम पर ध्यान देते हैं तो यही निर्भीकता हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। अब सवाल यह है कि हम इन 3 अचूक मंत्रों को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। संकल्प की शक्ति। सबसे पहले हमें यह तय करना होगा कि हम किस दिशा में जाना चाहते हैं। एक स्पष्ट लक्ष्य बनाएं और फिर पीछे मुड़कर न देखें। धैर्य और प्रतीक्षा। जब भी कोई कठिन समय आए तो जल्दीबाजी में फैसला न लें। हमेशा ध्यान रखें कि हर चीज का सही समय होता है। जो आपका है वो आपको समय आने पर मिलेगा। निर्भीकता। अपने डर का सामना करें। जब भी कोई डर आपके सामने आए तो उसे अनदेखा न करें। श्री कृष्ण की तरह साहस के साथ उस स्थिति का सामना करें। तो दोस्तों, अगर आप भी इन 3 मंत्रों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो यकीन मानिए, आपके जीवन में कोई भी चुनौती बड़ी नहीं लगेगी। आप हर मुश्किल को पार कर सकेंगे, क्योंकि यही श्री कृष्ण की सीख है। अडिग संकल्प, असीम धैर्य और निर्भीकता। आज से ही इन मंत्रों को अपने जीवन में उतारें और देखें कि कैसे आपकी जिंदगी बदलती है। जय श्री कृष्ण। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और श्री कृष्ण के इन अद्भुत मंत्रों से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट में हमें बताइए कि आप किस मंत्र को अपनी जिंदगी में अपनाने वाले हैं। जय श्री कृष्ण।